ये एक काल्पनिक कहानी है। इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के समानता सिर्फ संजोग है। ये कहानी किसी भी लिंग या समुदाय के खिलाफ नहीं। अभी तक की कहानी: तीन भाई, नया घर और पहला एक नोटिस। फिर रजिस्टर्ड डाक, सेक्शन 498 ए, कविता का केस रमेश के खिलाफ। फिर स्कूल से फोन, सुनीता ने बिना बताए सुरेश के बेटे का एलसी मांगा। और रात को पिताजी ने एक पुराना एनवेलॉप खोला, 3 साल पुराना। एक एग्रीमेंट जिसमें साइन था आर के शर्मा का, और एक दूसरा नाम जो रमेश ने कभी सुना नहीं, और तीसरा साइन कविता का। मतलब ये कॉन्स्पिरेंसी 3 साल पहले से चल रही थी। आज एपिसोड 4, जब सुरेश पहुंचा स्कूल अपने बेटे को बचाने, और एक और चेहरा सामने आया जिसने सबको हिला दिया। एपिसोड 4, पुराना राज। अगली सुबह सुरेश अपने बेटे आर्यन को खुद छोड़ने गया स्कूल। रोज तो वैन आता था लेने, आज सुरेश खुद गया। वजह, वो नहीं चाहता था कि आर्यन को कुछ अजीब लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सुरेश डर रहा था। अगर एलसी बन गया होता तो आज आर्यन का स्कूल में आखिरी दिन होता। सुरेश ने गाड़ी पार्क करी, प्रिंसिपल्स की ऑफिस तरफ चला, हाथ में अपनी एप्लीकेशन, एलसी रद्द करने की दरखास्त। ऑफिस के बाहर सुरेश खड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, प्रिंसिपल मैम अभी बिजी हैं, थोड़ा वेट कीजिए। सुरेश बैठ गया। 5 मिनट, 10 मिनट, तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी निकला, सूट में, ब्रीफकेस हाथ में। सुरेश ने एक नजर देखा और उसके पैर जमीन में गड़ गए। वो चेहरा, ये चेहरा उसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? फिर याद आया, वो फोटो जो सुरेश ने सोसाइटी के फंक्शन में देखी थी कविता के फोन में गलती से। उसी आदमी की फोटो थी ये। सूट वाला आदमी सुरेश की तरफ देखा तक नहीं, सीधा बाहर निकल गया। सुरेश रिसेप्शनिस्ट के पास गया। एक्सक्यूज मी, वो जो अभी गए कौन थे? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वो तो स्कूल के लीगल एडवाइजर हैं, आते जाते रहते हैं कभी कभी। नाम पता है उनका? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर देखा। शर्मा साहब, आर के शर्मा। आर के शर्मा, वही एडवोकेट जो कविता का केस लड़ रहा था, वही एडवोकेट जिसका नाम उस पुराने एग्रीमेंट पे था। और अब वो स्कूल में भी था, लीगल एडवाइजर बन के। मतलब ये सिर्फ एक फैमिली का केस नहीं था, ये एक नेटवर्क था। कुछ देर बाद सुरेश को अंदर बुलाया गया। प्रिंसिपल, एक सीनियर समझदार महिला बैठी थी। सुरेश ने अपनी एप्लीकेशन दी। मैम, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे का एलसी ना बनाया जाए। मैं उसका बाप हूँ, मुझे बिना बताए ये नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ने कागज देखे, फिर बोला, सुरेश जी, आपकी बात सही है। एलसी दोनों पेरेंट्स की सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता। मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया है। आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। सुरेश ने राहत की सांस ली। फिर प्रिंसिपल ने कुछ और कहा जो सुरेश को एक और झटका दे गया। वैसे एक बात बताऊं, जो एडवोकेट साहब अभी गए, उन्होंने हमसे पहले ही संपर्क किया था। कहा था कि बच्चे का ट्रांसफर अर्जेंट है, फैमिली सिचुएशन सेंसिटिव है। कब संपर्क किया था उन्होंने? प्रिंसिपल ने फाइल देखी। 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? मतलब ये प्लान स्कूल एलसी का पहले से तैयार था, सिर्फ टाइमिंग डिसाइड करनी थी। शाम को रमेश, सुरेश, दिनेश तीनों घर पे बैठे। सुरेश ने स्कूल की बात बताई। रमेश चुप बैठा था, उसके हाथ में वो पुराना एग्रीमेंट था। दिनेश, एक काम करो, ये दूसरा नाम जो एग्रीमेंट पे है, गूगल करो, देखो कुछ मिलता है क्या। दिनेश ने फोन निकाला, नाम टाइप किया, सर्च रिजल्ट्स आए। भाई, ये तो ये तो एक प्रॉपर्टी डीलर है। सोसाइटी के पास की ऑफिस है उसकी। प्रॉपर्टी डीलर सोसाइटी के पास? रमेश के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जब हमने ये फ्लैट लिया था, पिताजी ने किसी डीलर से बात की थी क्या? तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर तीनों पिताजी के कमरे की तरफ भागे। पिताजी बिस्तर पे लेटे थे। तीनों बेटे अंदर आए। रमेश ने धीरे से पूछा, पिताजी, जब हमने ये फ्लैट लिया था, कोई प्रॉपर्टी डीलर था क्या बीच में? पिताजी की आंखें खुली। हाँ, एक था। शर्मा जी ने ही सजेस्ट किया था मुझे। शर्मा जी? कौन से शर्मा जी? वही जो अब कविता का एडवोकेट है। पहले वो हमारे कॉलोनी का लीगल एडवाइजर था। मैंने उसी से पूछा था कि फ्लैट के बारे में। आर के शर्मा सिर्फ कविता का एडवोकेट नहीं, वो पिताजी को भी जानता था सालों से। मतलब जब रमेश की शादी कविता से हुई, क्या आर के शर्मा ने ही यह रिश्ता सजेस्ट किया था?
क्या ये शादी भी प्लान का हिस्सा थी? माँ जी जो दरवाजे पे खड़ी सुन रही थी, अंदर आई। आंखों में आंसू थे। बेटा, एक बात है जो मैंने कभी नहीं बताई। तीनों बेटे चुप हो गए। जब रमेश की शादी तय हो रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। कविता का परिवार बहुत जल्दी मान गया था, बिना ज्यादा पूछताछ के। मैंने सोचा शायद हमारी किस्मत अच्छी है। लेकिन एक दिन मैंने सुना, शर्मा जी कविता के पापा से बात कर रहे थे फोन पे। मैं सिर्फ इतना सुना, प्रॉपर्टी बन जाएगी तो सबका फायदा होगा। तीनों बेटे स्टन बैठे रहे। प्रॉपर्टी बन जाएगी तो सबका फायदा होगा? मतलब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बिजनेस डील थी जिसमें दुल्हन बनने वाली कविता शायद खुद भी एक मोहरा थी। रात को रमेश अकेला बैठा था, सोचता रहा, अगर ये सब 3 साल या उससे पहले भी प्लान था तो सिर्फ कविता, सुनीता, प्रिया, ये तीनों अकेली नहीं थी। इनके पीछे आर के शर्मा था, और शर्मा के पीछे शायद कोई और भी था, कोई जो असली मास्टरमाइंड था। रमेश ने फोन उठाया, एडवोकेट मेहता को कॉल किया। इतनी रात को? मेहता जी, माफ कीजिए, इतनी रात को, लेकिन आपको आर के शर्मा के बारे में कुछ और पता है? उसके पार्टनर्स, उसके कनेक्शंस? एडवोकेट मेहता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रमेश जी, मैंने आपको कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले पक्का करना चाहता था। क्या आर के शर्मा अकेला नहीं काम करता? उसका एक पार्टनर है प्रॉपर्टी केसेस में, और वो पार्टनर आपकी सोसाइटी शांति विहार के बिल्डर का एक वकील रह चुका है। बिल्डर का वकील मतलब जिस घर में वो रह रहे थे शांति विहार, उसके बनवाने में भी ये लोग शामिल थे। दोस्तों, एक स्कूल, एक एडवोकेट जो लीगल एडवाइजर बन के आया, एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम 3 साल पुराना एग्रीमेंट में था, और अब माजी का खुलासा कि ये शादी भी शायद एक प्लान थी। और एडवोकेट मेहता का आखिरी वाक्य, ये लोग शांति विहार के बिल्डर से भी जुड़े हुए थे। सवाल अब ये नहीं रहा क्या ये कॉन्स्पिरेंसी है, सवाल अब ये है कि ये कॉन्स्पिरेंसी कब शुरू हुई थी? शादी से पहले, या जब पिताजी ने ये घर खरीदा तभी से? ये जवाब एपिसोड 5 में मिलेगा, जब सुनीता वापस घर आएगी, रोती हुई, माफी मांगती हुई। लेकिन क्या ये सच होगा या एक और चाल? ये थी द नोटिस एपिसोड 4, पुराना राज। जैसे जैसे सच खुलता है वैसे ही ये कहानी और गहरी होती जा रही है। क्या आपको लगा था ये सब इतना प्लान होगा? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। एपिसोड 5 जल्द आ रहा है, जब सुनीता वापस आएगी। तब तक अपने कागज, अपने रिश्ते दोनों संभाल के रखना। और हाँ, द नोटिस ई बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ आपका दोस्त, और ये थी द नोटिस। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।